वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 17 बीपीएससी प्रीलिम्स की जो हम लोग डे वाइज सीरीज कर रहे हैं 50 एमसीक्यूज की। ये उसका चौथा दिन है। अगर आपने 3 सीरीज नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बना दी है बढ़िया सी, आराम से उसको देख डालो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट है ये। हर क्वेश्चन में मतलब हर सेट में 50 क्वेश्चन है। ऐसे करके मैं आपको 70-75 सेट करा दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? 24 मार्च को हम लोग विश्व क्षय रोग या टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को मनाते हैं, तो ठीक है, टीबी डे 24 मार्च को होता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को होता है, ये भी सही है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है, प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी ठीक है। कंप्यूटर दिवस 1 दिसंबर को नहीं होता, ये गलत है, ये 2 दिसंबर को होता है। कब होता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर डे मनाते हैं। ठीक है, चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च टीबी डे, 20 फरवरी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस क्योंकि गांधी जी आए थे इस टाइम भारत, और 2 दिसंबर कंप्यूटर डे, 2 दिसंबर। चलिए सेकंड देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण में कितने किलोमीटर की वृद्धि दर्ज करी गई है? एन इंक्रीज ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन द फॉरेस्ट कवर एज पर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो देखिए 1540 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज करी गई है। इसमें कितनी? 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वृक्षों का आच्छादन सबसे अधिक है? Which of the following state has the highest tree cover as per the India State of Forest Report 2021? तो देखिए इसमें दोस्तों महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। ठीक है, फिर आता है आपका राजस्थान, फिर एमपी, कर्नाटक, 5वें नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है, ये भी सही हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई, ये भी सही हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लवण और फॉस्फोरस में समृद्ध होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज रिच इन सॉल्ट्स एंड फॉस्फोरस? सॉल्ट और फॉस्फोरस में आपको सबसे ज़्यादा डेजर्ट सॉइल मिलेगी। डेजर्ट सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको ना याद रहे तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि राजस्थान में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, राजस्थान में रेगिस्तान है। ठीक है, बलुई दोमट मृदा निम्न में से किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? द सैंडी लोम सॉइल इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? मेस, ज्वार, गेहूँ या जौ? तो देखिए मक्के के लिए सिर्फ दोमट मृदा होती है, ज्वार के लिए भी दोमट होती है, गेहूँ के लिए भी दोमट होती है। बलुई दोमट होती है आपकी बारले या जौ के लिए। ठीक है, सैंडी लोम सॉइल किसके लिए होती है? बारले के लिए। बाकी मेज के लिए सिर्फ लोम सॉइल से काम चल जाता है। ठीक है, डाइट के लिए भी और वीट के लिए भी। तो एक चीज़ इसको करेक्ट करिए, ये ज्वार वो फिजिक्स में जो माफ़ कीजिए ज्योग्राफी में जो होता है वो नहीं है, ये सॉरगम की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब खेती वाले ज्वार की बात कर रहा है। थोड़ा कंटेंट टीम से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस की पराजय 305 बीसी में हुई है, ठीक है। ये कलिंग विजय 261 बीसी, ठीक है। बिगनिंग ऑफ विक्रम एरा 58 बीसी, ये भी सही हो जाएगा। शक संवत 78 ईसा पूर्व नहीं है, सिर्फ 78 ईस्वी होना चाहिए था। शक संवत 78 एडी में होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। सिंध पर पहला अरब आक्रमण 712 एडी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्नौज शासक के भोज राजा का राज्याभिषेक 836 ईस्वी, ये भी सही हो जाएगा। चोल शासक राजा राज का राज्याभिषेक 985 ईसा पूर्व, तो ये गलत है। 985 ईसा पूर्व नहीं है, 985 ईस्वी था, यानी एडी था। ठीक है, एडी हो गया। बाकी डी भी सही है। सुल्तान महमूद गजनवी का राज्याभिषेक कब हुआ था? महमूद गजनवी का राज्याभिषेक 998 एडी में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका शासनकाल सबसे कम समय तक रहा था ये बताना है आपको। महेंद्रपाल, लक्ष्मण सेन, मिहिर भोज या धर्मपाला? देखिए महेंद्रपाल का जो शासनकाल है वो 885 से 910 रहेगा। ठीक है, लक्ष्मण सेन का शासनकाल 1178 से 1206 है। मिहिर भोज प्रथम का शासनकाल
836 से 885, और धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810। तो इसमें से सबसे कम आपको कौन दिख रहा है, ये देखिए 25 साल मात्र, ठीक है, महेंद्र प्रथम वही, ठीक है, महेंद्र प्रथम। बिहार राज्य की सीमा रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग द बॉर्डर लाइन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार इज इनकरेक्ट। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है बिहार के, तो पता होगा आपको, हाँ पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। दक्षिण में झारखंड है, बिल्कुल दक्षिण में झारखंड है। पूरब में पश्चिम बंगाल है। उत्तर पूर्व में नेपाल नहीं है। उत्तर में सिर्फ नॉर्थ में नेपाल है। नेपाल कहाँ है, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, तो ये गलत हो गई ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ये बताना है। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सोना रोहतास जिले में मिलता है, गलत है दोस्तों। सोना मिलेगा जमुई जिले में। कहाँ मिल जाएगा, जमुई जिले में। और पायराइट मिलेगा रोहतास जिले में। पायराइट रोहतास और सोना जमुई जिला। लॉ अयस्क जो है वो भागलपुर में मिलेगा। ये बिहार की बात कर रहे हैं, तीनों में ही, ठीक है। बिहार में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, तो याद रखिए गोल्ड कहाँ मिलता है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में। पायराइट मिलेगा रोहतास में। आयरन और तो भागलपुर है ही, यानी 1 और 3 गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। किस जिले में प्रत्येक वर्ष सौराष्ट्र सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे भारत के मिथिला ब्राह्मणों का एक अनूठा जमावड़ा होता है, ये पता होगा आपको। बिहार वालों को तो पता ही होगा, स्पेशली मधुबनी जिले में होता है। ये कहाँ होता है, मधुबनी जिले में, ठीक है। धारवाड़ चट्टानें बिहार राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं फैली हुई हैं, ये बताना है। धारवाड़ जो है वो किस जिले में नहीं है। तो देखिए धारवाड़ चट्टानें आपको जमुई, नवादा, मुंगेर यहाँ मिल जाएंगी। पूर्णिया में धारवाड़ चट्टानें नहीं फैली हुई हैं। कहाँ, पूर्णिया में। चलिए 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, आपको ये बताना है। कह रहे, थोड़ा जूम करते हैं। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के उत्तर पश्चिम भाग में है, ठीक है। ये वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 2 अगस्त 1989 को हुई थी, ये भी सही हो जाएगा। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य शामिल है, ये गलत है। क्योंकि वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, उल्टा कर दिया इसको, ठीक है। फिर से बताता हूँ, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी, यानी सिर्फ पहला और तीसरा, नहीं माफ़ कीजिएगा, एक सेकेंड, कौन सा सही है, सिर्फ पहला और दूसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बांकीपुर में कब बुलाई गई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज कन्वेड बांकीपुर। ये 1913 में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी, 1913 में, याद रखिएगा 1913। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। अंग महाजनपद वर्तमान के मुंगेर और भागलपुर जिले में फैला हुआ है। जो अंग, आप 16 महाजनपद पढ़ते ना, उसमें जो अंग महाजनपद है ये मुंगेर और भागलपुर में, ठीक है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं व्रात्य शब्द का, ठीक है। ये भी मुंगेर जिले में भीम भाग से पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए गए हैं। कहाँ से, भीम बांध से। भीम बांध से पूरा पाषाणकालीन उपकरण, तो ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएंगी। 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। कह रहा पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था, तो ये गलत है दोस्तों। उदयन ने बनाया था सबसे पहले अपनी राजधानी। किसने, उदयन ने, पता होगा आपको, यानी ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। किसमें, इंडिका में, ठीक है। और मास्की के लघु अभिलेख में अशोक ने अपने को मगध का सम्राट बताया है। इन द शॉर्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ मास्की अशोक हैज कॉल्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ मगध, तो ये ठीक है। 2 और 3 सही हो जाएंगे, पहला गलत है दोस्तों। चलो भी 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने देवपाल को राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश के सभी शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक माना है। वो अमंग द फॉलोइंग हैज कंसीडर्ड देवपाल एज द बेस्ट रूलर अमंग ऑल द रूलर ऑफ राष्ट्रकूट एंड प्रतिहारा डायनेस्टीज। तो ये दोस्तों अरब यात्री था सुलेमान, उसने माना था। कौन था, अरब ट्रैवलर था ये अरब यात्री था सुलेमान, उसने बहुत श्रेष्ठ माना था इसको। अकबर ने मिथिला के राजपूत नरेश को डैश में पराजित कर मैथिल ब्राह्मण महेश ठाकुर को मिथिला क्षेत्र में राजस्व वसूलने का अधिकार कब दिया था, मतलब कब हराया था, ये बताइए। 1572, 1575, 1574 या 1576। तो दोस्तों अकबर ने मिथिला के राजपूत नरेश को 1574 में पराजित किया था। कब करा था, 1574 में। याद रखिएगा, बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, 1574 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है दोस्तों। यूएस के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिया है, ठीक है। आयरिश यानी
आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिए, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 10वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ी गई है? तो दोस्तों 10th शेड्यूल को ऐड करा गया है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? कह रहे हैं एर्मोफाइट्स, जो रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे हैं उनको क्या बोलते हैं? एर्मोफाइट्स, ठीक है। लिथोफाइट्स क्या होते हैं? जो चट्टानों पर उगते हैं, ये भी सही है। बालू में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो तो जो पानी में उगते हैं उसको बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है। बालू में जो उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेमोफाइट्स, सामोफाइट, माफ कीजिएगा, सामोफाइट्स, लेमो कह रहा हूँ, सामोफाइट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? सामोफाइट्स। और जो जल में उगते हैं उसको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, यानी ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। गलत पूछ रहा था, 3 गलत हो जाएगा। तो सैमोफाइट्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सैमोफाइट्स, इंग्लिश में सैमोफाइट्स। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्रों की संख्या सबसे कम होती है? क्रोमोसोम सबसे कम किसमें होते हैं? कैट, रैबिट, मॉस्को या फ्रॉग? देखिए, बिल्ली में 38 क्रोमोसोम होते हैं, खरगोश में 44, मच्छर में 6 और मेढक में 26, ठीक है। 38, 44, 6, 26। बीटा कैरोटीन निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? द बीटा कैरोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन ओनियन, येलो कलर इन टर्मरिक, ऑरेंज कलर इन कैरेट या पंजेंसी इन टर्निप। देखिए, बीटा कैरोटीन जो होता है वो जो ऑरेंज कलर आप गाजर में देखते हैं ना, वो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। गाजर में जो ऑरेंज कलर होता है किसकी वजह से होता है? बीटा कैरोटीन की वजह से। और हल्दी में पीला रंग करक्यूमिन की वजह से होता है। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन, क्या होता है? प्याज का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन। हल्दी में जो पीला कलर होता है वो करक्यूमिन होता है, गाजर में बीटा कैरोटीन। और सलजम में जो चपचपाहट होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। किसके कारण? कैल्शियम ऑक्सलेट। याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? आंवले में आंतरिक निक्रोसिस रोग बोरॉन के कारण होता है। इंटरनल नेरोसिस डिसीज इन गूसबेरी, बोरॉन डेफिशिएंसी, ठीक है। नींबू में लिटिल लीफ रोग बोरॉन के कारण, ये गलत है दोस्तों। नींबू में जो लिटिल लीफ रोग होता है वो जिंक के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण, ठीक है, लिटिल लीफ रोग। हार्ट रोड डिसीज इन शुगर बीट, बोरॉन, ये भी सही है। चुकंदर में हार्ट रोग बोरॉन के कारण। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, ये भी बोरॉन के कारण, ठीक है। यानी सिर्फ ऑप्शन बी गलत है इसका। चलिए 26 देखते हैं। करेले का पौधा पौधों के किस कुल के अंतर्गत आता है? द प्लांट ऑफ बिटर ग्राउंड, द प्लांट ऑफ बिटर गॉड कम्स अंडर द फैमिली ऑफ द प्लांट्स, किसके अंतर्गत आएगा भैया? तो ये आता भैया, करेला जो है वो आता है किसके? कुकुरबिटेसी के अंदर। किसके अंदर? कुकुरबिटेसी के अंदर। देखो करसी नाम आ रहा है ना, तो कली फ्लावर हो गया, ये गोभी होता है। ये क्या होता है? गोभी होता है ये। और आपका मालवेशी पता होगा आपको, कपास होती है मालवेशी। और सोलोनेसी ये बैंगन होता है, बैंगन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह जड़ों को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड इंडिकेट द रूट्स? गन्ना, प्याज, आलू, सरसों, पालक, मेथी, गाजर, चुकंदर, मूली या पत्ता गोभी, फूल गोभी। बहुत आसान है दोस्तों, गाजर, चुकंदर और मूली, ठीक है, क्योंकि ये सब तो स्टेम होते हैं, तने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है? कह रहे हैं रेड ब्लड सेल्स गेट डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, या लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं मानव रक्त में नष्ट हो जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं मानव रक्त में, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये लसिका में या लिम्फेटिक में सिस्टम में खत्म होती है, लसिका में। प्लेटलेट्स मानव रक्त में नष्ट हो जाती हैं, ये भी सही है, यानी 1 और 3 ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है? ठीक है, कौन सा विटामिन प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट फाउंड इन प्लाज्मा? विटामिन B9 दोस्तों आपको नहीं मिलेगा प्लाज्मा में। कौन सा? विटामिन B9, ठीक है, विटामिन B9 नहीं पाया जाता है। चलिए 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है, ठीक है। मक्के में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन होता है क्या? तो ये सही है, जो प्रोटीन मिलता है मेन में वो जीन होता है। दाल में पाया जाने वाला प्रोटीन प्रोलामिन होता है, ये भी सही हो जाएगा। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन गुलेटिन होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। ग्लोबर्स लवण सोडियम सल्फेट होता है, ग्लोबर्स सॉल्ट को क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट। वॉशिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। नौसादर अमोनियम क्लोराइड होता है, सॉल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, सही है ये।
हास्य गैस को नाइट्रोस ऑक्साइड बोलते हैं, लाफिंग गैस को नाइट्रोस ऑक्साइड, ये भी बिल्कुल सही है, यानी सिर्फ बी गलत है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं? ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना द सोप बबल अपीयर कलरफुल? व्यतिकरण, विवर्तन, अपवर्तन या परावर्तन? तो दोस्तों ये व्यतिकरण के कारण हमें बुलबुले कैसे दिखते हैं? रंगीन दिखाई देते हैं, इंटरफेरेंस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी? देखिए विद्युत सेल जो होता है, इलेक्ट्रिक सेल, ये सेल में क्या होता है, केमिकल पड़े होते हैं ना, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनामो एक मशीन है, तो मैकेनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, मैकेनिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। टरबाइन क्या है? टरबाइन भी एक तरह से ये पोटेंशियल होता है इसमें ना, कि वो पानी गिरता है काफ़ी तेजी, तो पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में करता है। ट्रांसमीटर जो होता है आपका, ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, याद रखिएगा इसको। चलिए 34 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया था? तो ये करा था, देखिए ज्योतिबा फुले ने। किसने करा था? ज्योतिबा फुले ने। इन्होंने गुलामगिरी एक बहुत फेमस किताब है, आपने पढ़ी होगी, गुलामगिरी, इन्होंने ही लिखी है, पढ़ी गया होगी, नाम तो सुना होगा। और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी इन्होंने, सत्यशोधक समाज की। ठीक है, 1872 में पुस्तक लिखी गुलामगिरी और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन हैड बीन एस्टैब्लिश्ड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग? तो इसकी स्थापना दोस्तों गांधी जी ने करी थी। किसने करी थी? गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, अरेंज द फॉलोइंग बैटल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में होगा। बेलग्राम का युद्ध कब होगा? 1540 में होगा। बैटल ऑफ सेमल या सेमल का युद्ध 1544 में हो जाएगा। 39, 40, 44 यानी 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1927 ईस्वी में सुतकंदौर का उत्खनन किया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड एक्सकवेटेड सुतकंदौर इन 1927? सुतकंदौर का देखिए उत्खनन करा था ऑरल स्टाइन ने। किसने करा था? ऑरल स्टाइन ने। ऑरल स्टाइन नाम याद रखिएगा। बाकी ये याद रखिए, रंगपुर का रंगनाथ राव ने करा था, रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा, लोथल का भी रंगनाथ राव। ठीक है। तोरमाण निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? तोरमाण वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? वक्टका राजवंश, हुण राजवंश, वर्धन राजवंश या चोल राजवंश? तो तोरमाण जो था वो दोस्तों हुण राजवंश का संस्थापक था। किसका था? हुण डायनेस्टी का, हुण डायनेस्टी। ठीक है, चलिए 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दीवान इश्तियाक विभाग की शुरुआत की थी? हु अमंग द फॉलोइंग हैड इंट्रोड्यूस द डिपार्टमेंट दीवान इश्तियाक? कौन से? दीवान इश्तियाक। और पहली चीज़ तो याद रखना, दीवान इश्तियाक था क्या? तो ये पेंशन डिपार्टमेंट था। क्या था? पेंशन डिपार्टमेंट था। इसको फिरोज शाह तुगलक ने शुरू करा था। ठीक है, दीवान इश्तियाक पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक ने शुरू करा था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको सिटी और उनके फाउंडर्स में। मान्यखेत, इसके संस्थापक अमोघ वर्ष था मान्यखेत का। ठीक है। परिहासपुर, इसका संस्थापक कौन था? ललितादित्य, ये भी सही हो जाएगा, ललितादित्य। राजगृह, इसका बिंबिसार था, ये भी सही है। पाटलिपुत्र अजातशत्रु, ये गलत है। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन। ठीक है, चलिए 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन टुवर्ड्स अफगानिस्तान? देखिए इसको दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। सर जॉन सोर, इन्होंने मैसूर के प्रति अपनाई थी हस्तक्षेप की नीति, इसलिए इसको सर जॉन सोर को फादर ऑफ नॉन इंटरवेंशन भी बोला जाता है, या फादर बोला जाता है, इनको जनक बोला जाता है हस्तक्षेप की नीति को। और बाकी जो अफगानिस्तान के खिलाफ अपनाई थी वो अपनाई थी सर जॉन लॉरेंस ने। ठीक है, दो चीज़ें याद रखनी। जॉन सोर सबसे पहले मैसूर के खिलाफ अपनाई, तो इन्हें फादर माना जाता है जो नॉन इंटरवेंशन एक्टिविटीज़ का, और जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के खिलाफ। ठीक है। असफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में लखनऊ में किस मुस्लिम पर्व को मनाने के उद्देश्य इमाम बाड़े का निर्माण कराया था? इन 1784 AD अशफाकुद्दौला हैड गॉट द इमाम बाड़ा कंस्ट्रक्टेड इन लखनऊ फॉर द पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग विच मुस्लिम फेस्टिवल? तो मुहर्रम के लिए। किसके लिए? मुहर्रम के लिए। ठीक है, अशफाकुद्दौला ने 1784 में मुस्लिम पर्व को मनाने के उद्देश्य से इमाम बाड़े का निर्माण कराया था, मुहर्रम को मनाने के लिए। ठीक है, चलिए 43 देखते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने मराठों का संरक्षण कब स्वीकार किया था? When had the मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड हैड
एक्सेप्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ मराठास, तो 1772 में। कब? 1772 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने मराठाओं का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन में आर्थर वेल्सली ने 12 अगस्त 1803 को निजाम की सीमा पर स्थित किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? इन द दक्कन आर्थर वेल्सली हैड कैप्चर्ड विच रीजन ऑफ निजाम्स बॉर्डर ऑन 12 अगस्त 1803। तो दोस्तों ये अधिकार कर लिया था अहमदनगर पे। किस पे? अहमदनगर पे। ठीक है, याद रखना है आपको, अहमदनगर पे। चलिए भैया आगे। ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में महलवारी व्यवस्था फैली हुई थी? द महलवारी सिस्टम ओवर हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखिए महलवारी सिस्टम नॉर्थ के जितने राज्य थे ना, यूपी, बिहार, है ना, इन सब राज्यों पे फैलाई गई थी, यानी 30% एरिया पे। ठीक है, सिर्फ नॉर्थ के राज्यों में था महलवारी सिस्टम, यानी यूपी, बिहार वगैरह 30%। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत है, पंजाब प्रांत है, इन सब में यानी 30% राज्य में। निम्नलिखित में से कौन भारत के औद्योगिकीकरण का एक ऐसा पहला उद्घोषक था जिसने लोगों से देश में उद्योग स्थापित करने का आह्वान किया था? Who among the following was such the first announcer of India's industrialization who had called upon the people to establish industries in the country? ठीक है, तो ये महादेव गोविंद रानाडे थे जिन्होंने बोला था कि भारत का विकास जो है अब सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो सकता है। बहुत पहले इन्होंने बोल दिया था, महादेव गोविंद रानाडे ने। ठीक है, 1892 ईस्वी में गठित निम्नलिखित में से किस समिति ने सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? Which of the following committee formed in 1892 AD had presented a report on the issues related to cooperative institutions? तो ये निकोलसन समिति थी। कौन सी थी? निकोलसन समिति, निकोलसन कमेटी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, निकोलसन कमेटी। 48 देखते हैं। नवंबर 1858 ईस्वी में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में किसने अपना दरबार लगाया और यहाँ महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा? Who held his court in Minto Park, Allahabad in November 1858 AD and read the manifesto of Queen Victoria here? तो ऑब्वियसली लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि पहले वॉइसरॉय यही बने थे, तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने, याद रखिएगा। देखो लॉर्ड कैनिंग ने 1800 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में दरबार लगाया और यहीं महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। ठीक है, 1840 ईस्वी में प्रारंभ हुए कूका आंदोलन के अंतर्गत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? Where had got the headquarter in northwest frontier province been made under the Kuka movement started in 1840 AD? तो ये हज़ारा में लगाया गया था। ठीक है, हज़ारा में। कुका मूवमेंट पंजाब में शुरू हुआ था, अगर आपको पता हो। कुका आंदोलन की शुरुआत 1844 में पंजाब में सेन साहब, जो कि भगवत जवाहर मल ने की थी, सेन साहब के एक अनुयायी बालक सिंह ने अपने अनुयायियों का एक दल गठित किया और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के हज़ारा में अपना मुख्यालय बनाया। कहाँ? हज़ारा में। खोंडा डोरा विद्रोह, कौन सा? खोंडा डोरा विद्रोह 1900 ईस्वी में डैश के डाबर आदिवासी क्षेत्र की खोंडा डोरा जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था। किसने शुरू करा भैया? द खोंडा डोरा रेबेलियन वॉज स्टार्टेड बाय द खोंडा डोरा ट्राइब्स ऑफ डाबर ट्राइब एरिया इन डैश इन 1908। तो ये हुआ था विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में खोंडा डोरा विद्रोह 1900 में विशाखापट्टनम। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। मिलते हैं अब हम लोग कल ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन देखेंगे, 50 क्वेश्चन का सेट। परसों फिर ये मिलेगा। ऑल्टरनेट में दोस्तों आपको मिल रहा है एक मिसलेनियस का सेट, एक मिल रहा है आपको ज्योग्राफी का सेट। उसके बाद हिस्ट्री, इन्वायरमेंट जो इंपॉर्टेंट रहेगा, करंट अफेयर्स भी हर मंथ की आपको इस पर मिल जाएगी। तो कंप्लीट बीपीएससी की तैयारी के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप हर तरह की तैयारी घर बैठे ही कर सकें कम से कम दामों में। चलिए, नमस्कार।